चलो आगे करते हैं इसके बाद। और उसमें से e टू की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगी वो लिख रहे हैं, फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स प्लस एन सो ऑन। लास्ट निकालते हैं -1 टू की पावर एन -1 टू की पावर एन माइनस 1 एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 1 पावर एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिया मैंने -1 टू की पावर एन माइनस 1 एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 1 एन स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 1। इसके बाद वाली लेती हूँ -1 टू की पावर एन एक्स स्क्वायर एन फैक्टोरियल नहीं एक्स टू की पावर एन एक्स टू की पावर एन -1 टू की पावर एन कॉमन ले लो, पावर माइनस एक्स है ही है, ये भी कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर एक्स एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस -1 टू की पावर एन माइनस 1 एन स्क्वायर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। अब जो निकला ये क्या हो गया e टू की पावर माइनस एक्स, और जो बचा है वो लागे फंक्शन का हो गया, उसे क्या बोल दिया हमने ln(x). ये आ गया आपका रोटेट सूत्र, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लास्ट था, ये भी खत्म हो गया। एक जनरल चीज है, एक लागेर की प्रॉपर्टी रह गई थी मेरी फोर्थ वाली, वो लास्ट प्रॉपर्टी थी ln प्राइम एक्स एन ln एक्स माइनस एन स्क्वायर ln माइनस 1 एक्स। ये फंक्शन रह गया था लास्ट प्रॉपर्टी, वो करनी है हमें। देखो हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन जो था इसके अंदर हमने पढ़ा लिजेंड्रे के अंदर आपने फंक्शन लिया, फंक्शन के उसके सॉल्यूशन निकाले, सॉल्यूशन के बाद उसका रॉडेक्स फॉर्मूला, उसके रिकरेंस रिलेशन, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन तब पढ़ा। सेम हर्माइट में किया, हर्माइट की सेकंड ऑर्डर, सब साइंटिस्ट की अपनी खुद की एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वही सबकी सपोज करी, फिर उसके सॉल्यूशन निकाला हर्माइट का दोनों केसेस के अंदर। फिर हमने हर्माइट में लेकिन रॉडेक्स सूत्र नहीं था, रॉडेक्स फॉर्मूला नहीं था, वो नहीं पढ़ा हम लोगों ने। उसके अंदर फिर हम लोगों ने पढ़े इसके रिकरेंस रिलेशन, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन, फिर आए लेग्यूरे की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका सॉल्यूशन, लेग्यूरे का रॉडेक्स फॉर्मूला आज पढ़ा है, और लेग्यूरे का फिर हमने वो पढ़े थे ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन और रिकरेंस रिलेशन, वो कंप्लीट हो चुका था। फिर बेसल फंक्शन पे आए, बेसल फंक्शन का सॉल्यूशन निकाला, फिर तो उसका ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन लिखा, फिर उसके वो करे रिकरेंस रिलेशन। 4 टॉपिक्स थे, लेजेंड्रे, हर्माइट, लेग्यूरे और बेसल फंक्शन, वो था। फिर एक ये थर्ड यूनिट चल रही है जो आपकी मैं पढ़ा रही हूँ इस वक्त। थर्ड यूनिट के बाद
फिर एक मैंने 4th यूनिट करवाई थी, 4th यूनिट में एक टॉपिक रह गया था आपका डिफ्यूजन इक्वेशन, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी रह गई थी। फिर मैंने थर्मल कंडक्टिविटी आज स्टार्ट करी थी, वो कंप्लीट कर दी, थर्मल कंडक्टिविटी वाला चैप्टर उसके अंदर। बाकी चारों यूनिट पूरी लगभग हो चुकी हैं। चारों यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट जो थी वो सबसे पहले वही पढ़ी थी हम लोगों ने, वो वाली थी जिसमें थे कार्ल डाइवर्जेंस, टेंसर, ये सब था। फिर थी आपकी सेकेंड यूनिट जिसके अंदर आपके वो थे 4 फॉर्मुलेशन वेक्टर, 4 वेलोसिटी, 4 मोमेंटम और 4 फोर्स, डॉपलर इफेक्ट, ये सब आपके सेकेंड यूनिट पढ़ा। थर्ड यूनिट जो अभी मैंने जो पढ़ा रही हूँ, लेजेंड्रे, लेग्यूरे, हर्माइट, ये थर्ड यूनिट थी। और फोर्थ यूनिट जो पहले पढ़ चुके हैं अपन, फोर्थ यूनिट पहले करवाई थी, थर्ड यूनिट मैंने बाद में करवाई है। फोर्थ यूनिट के अंदर जो था वो आपके थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 2D और 3D में सॉल्यूशन। फिर आपने निकाला था ग्राउंडेड प्लेट्स के बीच में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, थर्मल कंडक्टिविटी की डिफ्यूजन इक्वेशन, और एक और करा था आपने वो क्या बोलते हैं उसे, वाइब्रेशन। ये आपका फोर्थ यूनिट में था। सबसे छोटी फोर्थ यूनिट है, सबसे इजी फोर्थ यूनिट है। बस उस सबसे इजी टॉपिक्स आपको उसी यूनिट में मिलेंगे, फोर्थ यूनिट में। उसमें नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो उसके अंदर इजीली आपके मार्किंग बहुत अच्छी होती है फोर्थ यूनिट की। और सबसे छोटी मुश्किल से 10 टॉपिक्स हैं जो पूरी यूनिट कवर कर रहे हैं, वो 10 टॉपिक्स ही आपकी पूरी यूनिट कवर कर रहे हैं। एक सिंगल चैप्टर आपका फोर्थ यूनिट में, ऐसे ही एक सिंगल चैप्टर आपका थर्ड यूनिट में। दोनों छोटी यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड थोड़ी सी लेंदी है, बट थर्ड और फोर्थ आपकी बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, चलिए अब जो रह गया है वो और करवा देती हूँ। डालिए। एक लेग्यूरे का एक और कोरिलेशन है, क्या बोलते हैं उसको, सहल लेग्यूरे से है, मतलब था आपका, मतलब लेग्यूरे का एक और फंक्शन है, वो वाला पढ़ा रही हूँ लेग्यूरे। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, ये मुझे इसका एक्चुअली पूरा मीनिंग नहीं पता है। सह लेग्यूरे था, सह का मतलब शायद को था, को लेग्यूलेशन फंक्शन, जो भी था मैं कल आके सही करवा दूंगी इसे। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी एक्स वाई डबल डैश 1i माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन वाई इक्वल टू 0। ये इसकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका डिफरेंशिएट करोगे आप के टर्म्स, इसके अंदर p0x, p1x, p2x सेम जैसे सब में करा है वैसे ही करेंगे। p0x x, p1x 1 माइनस एक्स और p2x इसका क्या है n, ये था। फिर हमें इसको देखना है ये सिंगुलर पॉइंट है या फिर डिफरेंशियल पॉइंट है। पुट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर p0x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। इसका मतलब x बराबर 0 से 0 हो जाता है। कैसा होगा, डिफरेंट पॉइंट। अगर ये डिफरेंट पॉइंट होता है तो इसका हम वो लेते सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेते हो आप y बराबर समीशन ए आर एक्स की पावर m प्लस आर। फिर इसका आप करते हो n बार डिफरेंशिएशन, n बार डिफरेंशिएशन करके k टाइम्स डिफरेंशिएट कर रही हूँ। ऑन डिफरेंशिएटिंग k टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को। इस फंक्शन को अगर k टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या आता है, डिफरेंशिएशन a डॉट बी। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही वाला आपके में। kc0 dka d0b, kc1 dk माइनस 1 a d1b, kc2 dk माइनस 2 a d2b प्लस एंड सो ऑन। ये एज इट इज चलता है फंक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लास्ट टर्म रह गई है, लास्ट टर्म इसके ऊपर लिखती हूँ।
बस मेरी लास्ट रह गया, फिर मेरा खत्म हो जाएगा, ये बंद कर देना आप। ओ राम ने, लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही हैं। चलो नेक्स्ट आगे। इसके बाद आएगा डॉट 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 चल रहा है, तो D0A और DKB, ये फंक्शन, ये पूरा जो है वो आपका कोलैगुरे का फंक्शन है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता है, बस मैंने करवा दिया है क्योंकि ये एक नाम लिखा हुआ है इसका टॉपिक के अंदर, वो नाम लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने करवा दिया। अदरवाइज ये आपका सिलेबस में तो है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछा जाता है ये वाला कोलैगुरे का रिलेशन। ठीक है, चलो आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई ये वाली लैगुरे फंक्शन की, और थर्ड यूनिट पूरी हो चुकी है। लिजेंड्रे, हर्माइट, लैगुरे और बेसल फंक्शन पूरे कंप्लीट है ये चारों टॉपिक, और थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। अब आपका पूरा मतलब सिलेबस ही हो चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट पूरा हो गया ये। हो गया क्या? टाइम नहीं होगा, रुक जाओ, कुछ बोल देती हूँ और 2-3 मिनट का, एक बार बता के बंद करवा दूँ। चलो फिर कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग सिलेबस के बारे में, बाकी तो पूरा हो गया सिलेबस, चारों यूनिट। पहले फर्स्ट यूनिट करी थी, फिर सेकंड करी थी, थर्ड अपन ने बाद में करी है, फोर्थ करी है। जो अभी यूनिट कंप्लीट हुई है वो थर्ड यूनिट थी, फोर्थ वाली मैंने पहले करवाई थी, उल्टा मत कर लेना कहीं। फोर्थ वाली यूनिट पहले थी जो रेक्टेंगुलर स्लिट वाली थी। अब जो करी है, जो लास्ट ये चारों फंक्शन जो करें वो थर्ड यूनिट थी आपकी। थर्ड और फोर्थ में एक एक चैप्टर है, और जो आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसके अंदर आपके ज्यादा है, उसके अंदर आपके पहले वाले में तो 2-3 चैप्टर थे, और सेकंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर थे, थर्ड यूनिट में एक है, फोर्थ यूनिट में एक है, इसलिए थर्ड और फोर्थ छोटी छोटी यूनिट है, फर्स्ट और सेकंड आपकी बड़ी बड़ी यूनिट थी। हो गया क्या? चलो अब खत्म ही हो गया तो फिर बंद करते हैं क्लास।